देखिए बच्चों, ये वाला है। ठीक। तो इसके लिए पहले एक सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसको प्रूफ करेंगे, देखिएगा कैसे प्रूफ होगा। बोला इसने कि इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल कोड्स। एक कोड आप समझ रहे हो, कोड क्या होता है? कल बताए थे आप लोगों को। बताओ बच्चों, कल बताए थे ना आप लोगों को कोड के बारे में। तो बोला है अगर कोड इक्वल होगा तो सर्कल पे क्या करेगा, एंगल बराबर सबटेंड करेगा एट द सेंटर। तो पहले दो कोड बनाते हैं जिनका दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, देखो इक्वल होना चाहिए। बोला है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी आगे देखेंगे हम इसमें। तो दो को कोड बनाते हैं जिसमें दोनों का लेंथ क्या हो, इक्वल हो। अंदाज से इसे बना लेते हैं। सर्कल मान लेते सेंटर यहाँ पे है। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है ओ। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। अब हमें दो को कोड बनाने, इसका लेंथ क्या हो, इक्वल। एक कोड इधर बना लेते हैं और इसी के बराबर अंदाज से गुजर बना लेते हैं, लगभग इसी के बराबर। तो बराबर आप लोग लगभग दिख रहा होगा, ये दो को कोड बराबर हो गए। अब इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम लिख लिया हमने ए बी, और ये हो गया आपका सी डी। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन में हमारे पास है कि दोनों कोड्स क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। मतलब जितना ए बी है उतना ही क्या है आपका सी डी है, ये हमको गिवन है ना। टू प्रूफ में क्या करना देखेंगे अब हम लोग। टू प्रूफ में तो बोलेंगे टू प्रूफ में हमें क्या करना है, इसमें साबित करना है कि इनके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जैसे इस ए बी सेंटर पे ऐसा एंगल बनाएगा। ए बी द्वारा सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, बोलेंगे ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पे। ये जो एंगल बनेगा, यह एंगल को बोलेंगे कोड ए बी द्वारा बनाया गया एंगल। ऐसे ही जो सी डी द्वारा जो एंगल बनेगा, सी डी द्वारा, जो सी डी द्वारा जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये वाला एंगल, है ना। एक काम कर, थोड़ा इसको उधर बना लेते हैं तो आप लोग को लगेगा एकदम सर आमने सामने या वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो आप लोग को डाउट ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा इधर बना लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो बोलो सर वर्टिकली अपोजिट है, बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको तिरछा बना रहा हूँ ताकि वर्टिकली अपोजिट ना भी देखना तो भी बराबर होगा। यहाँ बनाता है इसको। अब तो वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा ना, लो, उसके बाद भी बराबर होगा। चलो, तो इसके द्वारा जो इसका नाम था सी डी, सी डी, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ए बी द्वारा बनाए गए एंगल के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये हो गया आपका ओ। तो सी डी का जो एंगल बनेगा सेंटर पे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हमें साबित करना है इस वाले। तो टू प्रूफ में क्या करना है, हमको साबित करना है कि जो एंगल ए ओ बी होगा, ए ओ बी, यह बराबर होगा किसके जी, एंगल सी ओ डी के। ये हमें साबित करना है। तो देखो साबित कैसे होगा, इसके लिए हम बोलेंगे कि इस वाले ट्रेंगल को अगर इसके हम कॉन्ग्रुएंट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। तभी ना बाई सिंपलिसिटी बोल सकते हैं कि ये जो ओ के पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे, बाई सिंपलिसिटी वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना।
तो चलो इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों ट्रेंगल चलते हैं। इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी, सी ओ डी में चलते हैं। तो इसमें अगर हम चलेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पे, देखो ओ से ए क्या है, रेडियस है। ओ से बी क्या है, रेडियस है। ओ से सी क्या है, रेडियस है। ओ से डी क्या है, रेडियस है। और जितना ए बी है उतना क्या है, सी डी हमको गिवन है। तो बताओ बच्चों, इसमें साइड 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 लग जाएगा कि नहीं, तीनों साइड में बराबर हो गया। बताओ, बताओ कम से कम लिखो, चैट में लगेगा कि नहीं, बताओ, चैट में लिखो तो, ताकि मुझे पता चले आप लोग बोल रहे हैं तो कम से कम लिखो यहाँ पे। क्या इसमें साइड 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 लगेगा, बताइए। हम्म। किमी, रितिका, आयुष, भारती, रागिनी। लगेगा ना, बिल्कुल। अब देखिए, तो इसमें साइड 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 से लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इसमें है क्या, जितना ओए है उतना क्या है, ओए बराबर है, देखो ओ से ए जाओ यहाँ पे। चलो इसको ए ओ लिख देते हैं। ए ओ बराबर क्या है, सी ओ है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। ए ओ बराबर सी ओ, बराबर क्या है, रेडियस है, आर के बराबर है। ऐसे ही देखो, ए से ओ तो सी से ओ। अगला, ओ बी बराबर किसके है, ओ डी के है। ए भी क्या है, रेडियस है। देखो, जितना ओ से बी है उतना ही क्या है, ओ से डी है। नेक्स्ट, ए बी बराबर किसके है, ए बराबर है सी डी के। ये हमको गिवन था कि इक्वल कोड्स होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रेंगल ए ओ बी विल बी congruent टू ट्रेंगल सी ओ डी। इसे हम बोल सकते हैं यहां से। और जैसे हो जाएगा हम यहाँ से बोल देंगे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle, एंगल ए ओ बी। देखो एंगल यहाँ पे लगा था ए ओ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के बराबर हो जाएगा। और यही हमें साबित करना था, जो कि साबित हमारा हो चुका है। ये हो चुका हम लोग का प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। किसी को डाउट है बताइए इसमें। तो जब भी कोड्स इक्वल होंगे सेंटर पे क्या करेंगे, बराबर एंगल को सबटेंड करेंगे, याद रखिएगा। जब भी कोड इक्वल होंगे सेंटर पे क्या करेंगे, बराबर एंगल बनाएंगे। जब कोड इक्वल हो जाएगा भाई, तो ये तो रेडियस होता है, पहले से बराबर होगा। तो दो गो ट्रेंगल बनेगा, दोनों द्वारा सेंटर पे क्या बनेगा, बराबर एंगल बनेगा। तो इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट नहीं ना, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसका काम हो गया है, इसको हटा देते हैं। अगला प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या है, एक और थ्योरम है। ये था 9.1 और एक 9.2 यहाँ पे है। देखो बच्चों, अगला थ्योरम का ये वाला है। ठीक है, पहले एक साइड में उनको दो थ्योरम पढ़ने, इसमें क्या एकदम इसका अपोजिट, जो अभी प्रूव किया ना एकदम उसका उल्टा है ये वाला। इसमें देखो क्या लिखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। बोल रहा है कि अगर पिछले में हम इसको प्रूव किए थे ना कि एंगल बराबर होगा, बोल रहा है कि अगर एंगल बराबर हो गया तो कोड क्या होगा, इक्वल हो गए। तो अभी अभी प्रूव किए हैं, कोड बराबर होगा तो एंगल क्या होगा, बराबर। और कोड अगर एंगल बराबर है तो कोड क्या होगा, बराबर। एकदम उसका उल्टा साबित करना है। इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर कोड द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे इक्वल हो गया तो कोड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हमें प्रूव करना है, एकदम उसका उल्टा है। तो फिर से वही डायग्राम बना लेते जो पहले बनाए थे हम लोग। देखो पहले जो बनाए थे उसी को बना लेते हैं एक बार फिर से। लगभग बराबर कोड है, मान लेते हैं ये वाला है इसके बराबर है। चलो इसको इधर बनाते हैं अब की बार। इसका एक सेंटर बना लेते हैं सर्कल का, लगभग यहाँ पे आएगा अंदाज से। इसका नाम लिखते हैं कोड का। ये हो गया ए बी, और ये हो गया आपका सी डी। इनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल सेम है, तो इनको ज्वाइन करते हैं। बोला है कि इनके द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जैसे सेंटर हो गया ओ, तो ये जो एओ बी है ये सीओ डी के बराबर है। तो देखो गिवन में आपकी बार क्या है, एकदम उसका उल्टा है पिछला का। गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है कि एंगल ए ओ डी, ए ओ बी, यह किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के बराबर है। अब पूरा आप लिख सकते हो कि एक सर्कल बनाए हैं एओ बी, इसमें सेंटर पे ए बी द्वारा बनाया गया एंगल है, सीओडी बनाया गया एंगल है सीओडी द्वारा, कोड सी डी द्वारा। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर सी डी होगा, है ना। और एओ बी बराबर सीओडी दिया, इतना लिख लिख सकते हो खुद से, है ना। समझ गए हो तो बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हो। अभी तो बस समझना है हमें क्वेश्चन करने के लिए। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो बोलेंगे टू प्रूफ में हमें ए बी बराबर सी डी को प्रूव करना है कि दोनों कोड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो कोड है आपका ए बी, कोड ए बी को बराबर साबित करना है कोड सी डी के। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से उसी ट्रेंगल में जाएंगे जैसे पिछली बार गए थे। अब की बार साइड एंगल साइड लग जाएगा। चलते हैं इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड
ट्रेंगल सीओ डी में। तो देखो होगा क्या, एओबी में क्या है, पहले जो दिया है उसको लिख लो। देखो ए रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो साइड एंगल साइड फिर से लग रहा है इसमें। देखो साइड बीच का एंगल और साइड, साइड बीच का एंगल और साइड दोनों में बराबर, साइड एंगल साइड से हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं जो लिखना है उसको लिखेंगे। फिर से ए ओ किसके बराबर है, ए बराबर है सी ओ के। देखो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ए ओ बराबर सी ओ, दोनों रेडियस है, इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे देख लो ए ओ और सी ओ क्या है, रेडियस है। ऐसे ही ओ बी, यह किसके बराबर है, ये ओ डी के बराबर है। ए बी क्या है, रेडियस है। और आपकी ए बी बराबर सी डी नहीं दिया है कि ए बी बराबर सी डी, आपकी एंगल दिया है बराबर। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो यहां से बोल सकते हैं बाई, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस एक्जियम। बताओ क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। ट्रेंगल ए ओ बी will be congruent to triangle COD। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम यहां से बोल सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT क्या बोल सकते हैं। देखो CPCT बोल सकते ए से बी तो सी से डी, ये साबित करना था। ए बी बराबर सी डी। तो ये आपका हो गया है प्रूफ। ये हो गया आपका प्रूफ। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें, बताओ बच्चों। दोनों थ्योरम प्रूफ हो चुके हैं, कोई डाउट है किसी को तो अभी बोल दो। बताओ कोई डाउट। आयुष, रितिका, किमी, कोई डाउट नहीं है ना। चलो इसको हम क्लियर करते हैं। अब आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखिए 9.1 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन।
इसमें एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, एक और सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिएगा ध्यान से इसको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 9.1 का पहला क्वेश्चन है। अब ठीक है, दोनों लगभग बराबर दिखने चाहिए सर्कल। हम्म। देखो क्या बोला है। बोला है क्वेश्चन में इसने कि रिकॉल दैट, आपने आप लोग को कल पढ़ाया था, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। अगर उनका रेडियस सेम होगा क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, हमको पता ही है पहले से, है ना, कल ही पढ़े थे इसको। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। पहले क्या था, एक एक सर्कल था, अब बोला एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो आपकी एक गो नहीं है, दो तीन गो सर्कल बनाना है, तो हम दो गो बना लिए हैं, और दोनों में रेडियस सेम रखना है। तो भाई रेडियस सेम होगा तो दोनों का शेप और साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एक ये सर्कल रहा, और एक आप ये वाला सर्कल है। जैसे इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग क्या, इसका सेंटर मान लिया, इसका सेंटर है पी, और इसका सर ओ मान लेते हैं, जनरली ओ ही मानते हैं, ओ, और इसका मान लेते हैं ओ डैश। दोनों का रेडियस सेम है, तो दोनों का अगर रेडियस सेम है ना, और बोल रहे हैं कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट तो रेडियस सेम होगा, अब इनका कोड इक्वल है, तो दो कोड बना जो कि इक्वल कोड बना दे दोनों में कहेगा। इसमें एक ये बना लिए, और इसमें एक यहाँ पे बना लेते हैं कोड जो इसके बराबर होगा। लगभग इतना हो जाएगा। तो इसने बोला है अब की बार कि ये जो कोड है ए बी, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी, या इसके कोड सी डी के बराबर। पिछला में एक में हम दोनों बनाए थे, कि अलग अलग डायग्राम बनाना है, बाकी सब सेम प्रोसेस है। तो बोलोगे तो सर पहले कर चुके हैं ऐसा, तो हाँ कर चुके, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। जो अभी जो थ्योरम प्रूव किए थे ना पहला, वही वाला क्वेश्चन है, फिर से आ गया। बस सर्कल अलग अलग बनाना है, तो ये हो गया। देखो हमको गिवन में क्या है, लिखेंगे गिवन में क्या है हमको। गिवन में है यहाँ पे कि पहले तो लिख लेंगे अपने मन से कि दो गो सर्कल है, इसका एक का सेंटर ओ है, एक का ओ डैश है ना, इन बीच कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, हम लिख देते हैं यहाँ पे। वी हैव टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स, है ना, कौन कौन से, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी। अब लिखेंगे टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में। तो देखिए टू प्रूव में क्या करना है हमें। टू प्रूव में हमें करना है कि इनका जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा, हमें साबित करना है। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी, आपकी ओ डैश है क्योंकि अलग अलग सर्कल है, ओ डैश डी साबित करना है। तो फिर से चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, फिर से कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। देखो क्या है,
ये तो रेडियस है ओ ए, ये भी क्या है, रेडियस है ओ बी। ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। बोलो सर दोनों में आर ए आर काहे लिखे हो, अलग अलग सर्कल है। तो इसने खुद बोला है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। लिखा ऊपर देखो, बात लिखा भी है, रेडियस क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए दोनों सब में, दोनों में आर आर लिखे हैं। और बोला है कि जितना ए बी है उतना क्या है आपका सी डी है, तो फिर इसमें साइड 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 लग जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी, सी ओ डैश डी है, ये ओ डैश है, सी ओ डैश डी। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जो हमारा फिर से ए ओ है, ए ओ, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी ओ डैश के, ये हो गया रेडियस। और ऐसे ही ओ बी, यह किसके बराबर है, ये बराबर है ओ डैश डी के, ये भी क्या है, रेडियस। देख लो आप लोग, ओ बी ओ डैश डी के बराबर है यहाँ पे। और हमको दिया है कि जो कोड ए बी है, यह किसके बराबर है, कोड सी डी के बराबर है, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग बाई, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रेंगल ए ओ बी will be congruent to triangle सी ओ डैश डी। इसको बोल सकते हैं बच्चों, है ना। और यहां से बोल सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, क्या बोल सकते, क्या प्रूव करना हमको, एंगल, एंगल ए ओ बी बराबर, देखो ये ना साबित करना एंगल वाला, इसी को लिख दो, बराबर एंगल सी ओ डैश डी। हो गया अभी आपका प्रूफ, ये भी आपका हो गया है यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, तो आपका हो गया है प्रूफ। लीजिए, एक क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है ना सब लोगों को बच्चों। डाउट नहीं है ना, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और आज ये वाला एक्सरसाइज स्कूल में खत्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन बचा है, इसको स्कूल में खत्म कर देंगे आज, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में, ठीक। चलो, तो क्लास को यहीं पे हम लोग रुकते हैं।